एक लड़की की हत्या हुई, 35 टुकड़े हुए उसके। तो कई बार लगता है कि ये ख़तरा जो है गलत कथाओं का, ये रियल है, ये हमारे सामने है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो घटनाएं घटती हैं, भगवान करे, परमात्मा करे, कहीं घटनी नहीं चाहिए। ये किस मानसिकता ऐसा काम कर रही है। लेकिन मैं तो राम कथा लेकर घूम रहा हूँ, तो ये जो घटनाएं घट रही है किसी न किसी वस्तु के कारण, उसके लिए भी राम कथा बहुत मार्गदर्शन दे सकती है। राम कथा बहुत उपयोगी हो सकती है। केवल राम कथा केवल धार्मिक न समझे। राम कथा, मैं कथा के पंडाल में इतने लोग होते कहता हूँ कि ये मेरी धर्म सभा नहीं है, मेरी प्रेम सभा है। धर्म को हमने इतना संकीर्ण कर दिया। तो छोटी बड़ी जो घटनाएं समाज में, अप्रिय घटनाएं, क्रूर घटनाएं, जो 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 बिल्कुल निंदनीय है, ऐसी घटनाएं घटती, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण, खबर नहीं कौन कारण है, लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है। और सत्संग के कारण जो विवेक आएगा वो इसमें सुधार ला सकता है। बापू, हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, इसलिए मर्यादा उनसे सीखी जा सकती है। रामायण से लक्ष्मण रेखा क्या है वो भी सीखी जा सकती है। और आज के समाज में, आज के युग में मर्यादा लगातार टूट रही हैं और लक्ष्मण रेखाएं लगातार भंग हो रही हैं। इन दोनों को हम वापस कैसे लाएं? इसलिए राम और लक्ष्मण को, इनके चरित्र को, क्योंकि उनके दिव्य चरित्र को सुनना पड़ेगा, पढ़ना चढ़ेगा और सम्यक चित्त से उसका अवलोकन करके मूल्यांकन करना चाहिए। भगवान राम की मर्यादा, उसने तो जगत में राम राज्य दिया, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में जब कुछ बातें कहता हूँ तब कह सकता हूँ कि राम की मर्यादा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल की रीति है कि प्राण चला जाए फिर भी वचन नहीं जाना चाहिए। ये राम की परंपरा, और वचन नहीं तोड़ना चाहिए, हकीकत, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण की जो परंपरा है, जो सतत साथ में रहा, वो केवल एक समांतर रेखाओं में नहीं चले। उसने जीवन के लिए, समाज के लिए, देश काल के लिए नई नई लक्ष्मण रेखा निर्मित की। तो राम की तो जय जयकार होती है दुनिया में, लक्ष्मण को फिटकार मिलता है, लक्ष्मण की आलोचना होती है। लक्ष्मण जी की आलोचना जनक महाराज ने भी नहीं की, जनक ने की। परशुराम जी तो बहुत उस पर खफा हुए। कहीं भी लक्ष्मण जी बोलते हैं तो उसके प्रति लोगों का रोष होता है। तो जो लक्ष्मण रेखा दौड़ेगा उसको अपमान का भोग बनना पड़ता है। लेकिन लक्ष्मण रेखा दौड़ना ही बड़ा साहस है, और जागरूक पुरुष से ही लक्ष्मण रेखा अंकित कर। इसीलिए लक्ष्मण को हम 14 साल सोए नहीं ऐसा बता रहे। इसका मतलब जागरूक। तो जीवन में राम की मर्यादा और लक्ष्मण जी की सावधानी, आप दोनों होगा, और भरत का प्रेम और शत्रुघ्न का मौन आचार होगा। वहाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में, कि विश्व के जीवन में राम राज्य आ सकता है। धर्म तो जोड़ने के लिए होता है, लेकिन आज धर्म के ज़रिए तोड़ने की बातें हो रही हैं। अभी जितना हिंदू मुसलमान आज हो रहा है शायद पहले नहीं होता होगा। हर रोज़ आपको वही विवाद सुनने को मिलते हैं, और सब धर्म के आधार पर। उत्पत्ति जो हो रही है, धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर आप देखें तो लड़े और लड़ाए वो धर्म नहीं है। पर अभी जो हो रहा है आज के ये नहीं होना समय में, ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई आपके पास हल है? नहीं। जो हमारी मूल धारा को पकड़ो। हमारा भारत, हमारी मनीषा क्या कहती थी वेद काल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वहाँ कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई पक्षापक्षी नहीं। हमने युगों से, ये जो आज का दृश्य हमारे सामने है, वो ऋषि मुनियों ने शायद कल्पना की होगी उस वक्त, तो अपना भविष्य दर्शन में, इसलिए उसने युगों पहले कह दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु, सब निरोगी हो,
सब शतायु हो। तो वो आज विनोबा जी ने ठीक कहा था कि युद्ध दो अधर्मों के बीच में नहीं होता, दो धर्मों के बीच में होता। और जहाँ दो धर्म लड़ाई करते वहाँ धर्म कैसे बचेगा? वहाँ धर्म का तो काम ही है जोड़ना, तोड़ना धर्म का काम नहीं। और मैंने तो मेरे जीवन में धर्म के सार सूत्र इतने, और मैं दुनिया को कहता रहता हूँ कि धर्म मानी सत्य, धर्म मानी प्रेम और धर्म मानी करुणा। आपके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जब आपने एक मौलवी से ये कहा कि आप हमारे मंदिर में आइए और यहाँ नमाज अदा कर लीजिए, आपने कहा था ऐसा? लेकिन आपने ये भी कहा कि फिर अपनी मस्जिद में भी हमें अनुमति दीजिए कि हम भी वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें, पर वो हो पाया कभी? नहीं, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। वो मेरे से ऊंचे मंच पर बैठे थे,